चलिए क्विकली मैं आपको अपने घर का एक छोटा सा होम टूर दिखा देती हूँ आपको। ये है एंट्रेंस और यहाँ पे माता तुलसी को रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो पौधा है ये सूख गया, बट अंदर 2 पौधा है तो उसको ठीक करना है। उसके पापा की छुट्टी होगी तो ठीक करेंगे। और वहाँ पे एक छोटा सा बालकनी टाइप है कपड़े देने के लिए। चलिए अब अंदर आपको मैं लेके चलती हूँ। पहली बात मैं ये बता दूँ आपको कि कुंडी लगा लेती हूँ, यहाँ सांप का बहुत डर रहता है। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो होम टूर मैं आपको दे रही हूँ ये 70% कम्प्लीटेड है, 30% अभी भी पूरी तरह कम्प्लीटेड और डेकोरेटेड नहीं है। पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये घुसते ही ये पहला रूम है, इसे हॉल रूम नहीं बोलेंगे, ये रूम है। और इस रूम में ये एक अच्छा खासा, मतलब बहुत छोटा साइज़ नहीं, मतलब मीडियम साइज़ का एक बेड है जो मैंने यहाँ पे रख दिया, जो कि यूज़ का नहीं है। नॉर्मल कोई आता है तो इस बेड में बैठ सकता है, अदरवाइज़ ये चेयर में भी बैठ सकते हैं। और ये दिया है डेकोरेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसा डेकोरेशन किया है, जो कि मेरे पिछले वाले घर पे, मतलब बाहर पे जब हम रेंट पे थे वहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए जगह नहीं था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा के मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो डेकोरेशन के लिए नहीं है, हैंगिंग के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए। पर यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नॉर्मल आप कील को ठोक के नहीं लगा सकते, आपको ड्रिल करना है। यहाँ का दीवार जो वॉल है इतना ही मतलब कि टाइट है, और ड्रिल करने का मेरा भी कोई इच्छा नहीं है और उनका भी है नहीं, तो मैंने ऐसे वो फ़ोटो फ्रेम्स ऐसे ऊपर ऐसे रख दिए। वो जो गणपति बप्पा दिख रहे हैं वो वॉल में हैंग किया जाता है। यहाँ पे जो गणपति बप्पा दिख रहा है, मैंने ये इनको ऐसे रखा था, आयुष ने उनको सीधा कर दिया। ये जो गणपति बप्पा है ये भी वॉल पे हैंग करने के लिए है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो हैंग करने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें हैंग करके बहुत मुश्किल से फ़िक्स किया है, और तो फिक्स हो गया है। बस यही है। ये कर्टन हमेशा खुला ही रहता है, बंद मैं करती नहीं हूँ। तो ये है फर्स्ट रूम। और ये कारपेट को मुझे पूरा लॉन्ग बिछाना था, पर लॉन्ग बिछाने से वो दरवाज़ा बंद नहीं होता, इसलिए मैं इसे हाफ़ करके यूज़ कर रही हूँ। और इस रूम में ही कारपेट रखा है, मीन्स फर्स्ट रूम में जहाँ पे लोग आके यूजुअली बैठते हैं। बाकी किसी रूम में कारपेट मैंने नहीं रखा है। तो ये हो गया फर्स्ट रूम। लाइट बंद करके देन मूव टू सेकेंड रूम। ये है हॉल रूम, जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि फ्रिज तो हमें यहीं पे रखना था, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे इस जगह पे या इस जगह पे, ये जो जगह आपको खाली दिख रहा है, इस जगह पे कुछ नहीं है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलेगा, डाइनिंग टेबल मतलब फर्नीचर मिलता है यहाँ पे। कुछ आपको जो भी दिखेगा सब मेरा ही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो फर्नीचर है ओनली ड्रेसिंग टेबल के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखने का इच्छा है, क्योंकि किचन ये रहा, तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखने का इच्छा है। डाइनिंग टेबल विथ 4 चेयर यहाँ पे आ जाएगा, या डाइनिंग टेबल रख दूँगी, चेयर यहाँ पे रख दूँगी। खाते वक्त चेयर यहाँ से खींच के हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल के यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई डोंट नो क्या होगा। तो फ़िलहाल इतना ही कि ये जगह स्पेस खाली है। वॉशिंग मशीन हमने यहाँ पे रखा है, क्योंकि बाथरूम वहाँ है सामने, और बाथरूम के साइड में कोई भी कर्टन की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कर्टन का अरेंजमेंट है ही नहीं। ये बाथरूम है। बाथरूम आपको क्या दिखाऊँ, ये है टॉयलेट और वो है वॉशरूम। ये है बेसिन एरिया, और यहाँ पे कोई कर्टन की व्यवस्था नहीं थी, तो उस वाले कर्टन के रॉड से एंड इस वाले कर्टन के रॉड से हमने एक नॉर्मल एक तार बांधा है, ताकि हमने इसको ऐसे हैंग किया हुआ है कर्टन को, ताकि बाथरूम के सामने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे भी हम खाएंगे, फिर यहाँ पे मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। हम लोग के जोधपुर में हम जहाँ थे वहाँ पे क्या था कि कर्टन ऑलरेडी वहाँ पे अरेंजमेंट था, तो कर्टन से ढका ही रहता था। मुझे ऐसा लगता है बाथरूम की जगह पे थोड़ा सा कर्टन का स्पेस होना चाहिए। चलिए मूव टू, लाइट बंद कर देती हूँ। मूव टू बोल सकते सेकेंड रूम। ये वाला जो पोर्शन है ये डाइनिंग हॉल की तरह ही है, डाइनिंग रूम की तरह ही है, तो इसको मैं रूम नहीं बोलूँगी, मैं इसको डाइनिंग रूम ही बोलूँगी, डाइनिंग रूम की तरह ही। मूव टू आवर सेकेंड रूम। सेकेंड रूम जो है
ये ऐसा है, मतलब कि यहाँ पे बेड है और वहाँ पे कर्टन को मैं ऐसे फ़ोल्ड कर देती हूँ रात को, फिर मैं सोते वक्त उसको खोल देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये जो कर्टन है विंडो कर्टन नहीं है, डोर कर्टन है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं उसको मॉर्निंग में, ताकि मॉर्निंग में वैसे भी मेरे इस बेडरूम में मॉर्निंग में धूप आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एटलीस्ट बेडरूम में आपके हवा धूप सब कुछ आना चाहिए एटलीस्ट मॉर्निंग में 10-11 बजे तक, जो कि आ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर्टन वर्टन अरेंज करके रखती हूँ। तो ये है हमारा बेडरूम, हमने इसको बेडरूम बनाया है मेरा, आयुष का और इनका। और टीवी हमेशा मुझे और मेरे हस्बैंड को और आयुष को हमेशा बेडरूम के पास ही पसंद है। आई नो टीवी रूम अलग होता है, जो हॉल रूम है वहाँ पे टीवी रूम होता है, पर क्योंकि मुझे यहाँ पे सो के टीवी देखना और मुझे पसंद है, इनको भी पसंद है, तो हम जहाँ पे अपना बेडरूम बनाते हैं हम वहीं पे टीवी रखते हैं। टीवी रखने का कोई जगह नहीं था। ये जो है, ये आपने देखा होगा मेरे पुराने घर पे, ये एक क्या बोलूँ इसको, बुक शेल्फ या वॉटेवर, इसके अंदर जो है आयुष के कपड़े हैं और इसी के ऊपर टीवी रख दिया है। अब सोचा है कि अगर हमारे गवर्नमेंट से जो फर्नीचर देंगे, तो अगर एक एक लोहे का अलमारी होता है, वो इतने हाइट का होता है, इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, वो अगर आता है तो इसको मैं शिफ्ट करके उसी को मैं रखूँगी। तो मैंने कहा ना आपको कि मैं आपको जितना दिखा रही हूँ, जस्ट 70% डेकोरेशन एंड सजाया है, बाकी 30% अभी भी बाकी है। बाकी 30% छुट्टी हम जा रहे हैं, 1-2 हफ्ते बाद छुट्टी जा रहे हैं। छुट्टी से आने के बाद बाकी 30% डेकोरेशन एंड फर्नीचर वर्नीचर सब अरेंज करने के बाद आपको एक और मैं होम टूर दूँगी। तो ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही जस्ट 15 डेज़ हो गया शिफ्ट हुए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा विंडो दिया हुआ है और यहाँ पे शेल्फ़ दिया हुआ है, अलमीरा नहीं है। बहुत से लोगों का अपना पर्सनल अलमीरा उन लोग ने ख़रीदा है, पर मुझे नहीं लगता कि 1 साल के लिए। यहाँ पे बेडशीट्स रखा है, यहाँ पे इनके कपड़े रखे हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ बुक्स एंड ये सब रख दिया है, और यहाँ पे 1 मिनट। तो ड्रेसिंग टेबल, जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्रेसिंग टेबल ही एज अ फर्नीचर हमें मिला है। बाकी फर्नीचर अभी बाकी है। डाइनिंग टेबल विद चेयर, फिर बेड, फिर बहुत से टूल्स वूल्स मिलता है। जो मिलेगा, जो हमें चाहिए, हमने बोला है वो मिलेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को मैंने अरेंज करके रखा है। आपको पता है कि ड्रेसिंग टेबल को इस तरह अरेंज करके रखना मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने किया है। और बाकी जो हम लोग के फ्रिज का और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी का जो कार्टून रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रखना भी अपने पास, वो हमने यहाँ पे ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे ऐसे करके ही थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है। यहाँ पे वो फ़ोटोज़ आयुष के, मेरे और इनके फ़ोटोज़ यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, मैंने कहा है आपको। ये जस्ट एक मिनी सा होम टूर मैं आपको दे रही हूँ, और मैं इसको थंबनेल में टाइटल भी दूँगी, मैं मिनी होम टूर येट नॉट कंप्लीटेड। तो चलिए अब मूव करते हैं। और थर्ड रूम, वो था बेडरूम, सेकेंड रूम, अब आते हैं थर्ड रूम में। थर्ड रूम को मंदिर घर बनाया है। आपको दिखाती हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि लाइट जलाने की ज़रूरत है। लाइट जलाने की ज़रूरत है, फिर भी मैं जला देती हूँ। इसको हम, इस रूम को हमने मंदिर घर बनाया। इस रूम से भी मॉर्निंग में बहुत सुंदर सी धूप आती है विंडो से। और ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा मंदिर घर, और आई होप आपको पसंद आएगा। जहाँ पे जोधपुर में तो मैंने पूजा किया। जोधपुर में मैं क्या ही बताऊँ, तब तो मैं शूट नहीं करती थी। मैं आपको पुराने घर से बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। पुराने घर में मंदिर का रूम था, यहाँ पे मंदिर का रूम नहीं था। तो हमने भगवान का सिंहासन ऑर्डर किया था। हमें लगा नहीं था कि इतना छोटा आएगा। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे माँ लक्ष्मी और मेरे शंभुनाथ अपना स्थान खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा भी आया हमने रिटर्न नहीं किया, हम, क्योंकि हमको 1 साल मुश्किल से यहाँ पे रहना है। और तो इसलिए ये एक टेबल था एक्स्ट्रा, इस टेबल के ऊपर ही हमने सिंहासन को अरेंज किया। और ये आइडिया बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, टेबल के ऊपर सिंहासन को रखने से एक अलग ही लुक आ गया। हम इसको या तो दीवार में, वॉल में फिक्स कर सकते थे, पर खड़े होकर पूजा करना मुझे उतना पसंद नहीं है, मैंने कभी किया नहीं उतना। हर जगह पे मैंने बैठ के ही पूजा की है। तो मैंने सोचा टेबल के ऊपर फिक्स करने से अच्छा लगेगा। देखिए आप अच्छे से, मेरे शंभुनाथ, माँ काली और लक्ष्मी नारायण जी, और ऊपर
लक्ष्मी गणपति जी और शंभूनाथ को रखा है। और बाकी जो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ हैं, जो मेरे पुराने वाले घर पे जो भगवान के फ़ोटो थे, वो फ़ोटो फ्रेम है, उनको अलग रख दिया, क्योंकि उनको तो हैंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम को स्टैंड करने का यहाँ पे जगह नहीं है। तो और बाकी भगवान का मतलब जो चीज़ें लगती हैं वहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं स्पेशियस है, जगह मिल गया है मुझे करने के लिए, तो इसलिए एक्स्ट्रा रूम है, इसलिए जगह मिल गया, नहीं तो 2 ही रूम में एडजस्ट करके करना पड़ता। और जो बक्से हैं हमारे 4, 3 बक्से को वहाँ पे फ़िक्स कर दिया है, देख रहे हैं आप, और एक बक्से को यहाँ पे रख दिया। मतलब इस रूम में, ये रूम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, भगवान का रूम ही बनाया है इसको, और कभी बक्से से कुछ निकालना होता है तो हम आ जाते हैं। और ये है अलमारी दिया है, जो कि थोड़ा सा आपको हौश पौश दिखेगा, पर कोई नहीं, मैं हमेशा अरेंज करके रखती हूँ। एक्चुअली अभी थोड़ा बिज़ी चल रही थी और टाइम नहीं था, तो ये जगह खाली है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, फ़ोटो फ्रेम, ये सब चीज़ें अरेंज करना है। मैंने कहा कि पूरा अभी अरेंज हुआ नहीं है, तो कुछ कपड़े भी मुझे नहीं मिल रहे हैं अपने, जो कपड़े मिल रहे हैं वही पहन ले रही हूँ। तो चलिए, भगवान के दर्शन आपको करा दिए। मेरे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भगवान का दर्शन, तो ये हो गया। और अब हम चलते हैं, मूव टू आर स्पेशल रूम, दैट आर किचन। किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लेडीज़, आई नो। तो मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किचन भी। हाँ, डेकोरेटेड किया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत। यहाँ पे घड़ी तो रहेगा, आपको पता है कि मेरे किचन में घड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे गैस रख दिया है, वहाँ पे बेसिन यहाँ पे है, एक्वागार्ड यहाँ पे है। और बेसिन क्योंकि इतना छोटा है, तो बेसिन का बर्तन मांज के तुरंत यहाँ पे रखना पड़ता है। और शेल्फ है, मॉड्यूलर किचन टाइप करके दिया है, सेमी मॉड्यूलर, फुल मॉड्यूलर नहीं। तो यहाँ इसके अंदर सारे बर्तन रखे हैं। इसके अंदर बर्तन है, एक्चुअली पूरे बर्तन वहाँ पे है, जब अरेंज करूँगी तो फिर। और यहाँ पे शेल्फ दिया है। बहुत ज़्यादा मैंने किचन को डेकोरेट नहीं किया, नॉर्मल जैसे सबका किचन होता है वैसे भी मेरा किचन है। और बट नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ हमेशा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे दूध गर्म किया हुआ है, वहाँ पे आलू फ्राई करना है अभी ब्रेकफास्ट के लिए। टाइम देख लीजिए 10:30। मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, और बस यही है किचन। यहाँ पे मिक्सर है, मिक्सर का पॉइंट वहाँ पे है। मिक्सर ये रहा, ढक के रखा हुआ है, मिक्सर का पॉइंट वहाँ पे है। तो ये है मेरा मिनी किचन, और बस। तो चलिए, आपको मैंने दिखा दिया कि ये हॉल रूम से ही कनेक्ट होता है हमारा बेडरूम, वहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे भगवान का रूम, और ये वाला रूम। और यहीं से, मतलब हॉल रूम इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ दिस रूम, और इस सेंटर पार्ट से इस दिस साइड किचन, दिस साइड मेन रूम, एंट्रेंस रूम, दिस साइड भगवान रूम, एंड दिस साइड बेडरूम। तो यहीं से कनेक्टेड है एवरीथिंग। क्योंकि हमारा ऊपर का घर है, तो एंट्रेंस इस वाले रूम से है। अगर नीचे होता तो एंट्रेंस यहाँ से भी हो सकता था, उस जगह से एक डोर आता है, वहाँ से भी हम एंटर कर सकते हो, देन आप वहाँ से भी एंटर कर सकते हो। तो चलिए, आज का डेट है, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। आज का डेट है 4th, ट्यूसडे 4th ऑफ मार्च। मैं ये व्लॉग आपको शूट कर रही हूँ, या आज ही आपको मिल जाएगा, 4th को ही मिल जाएगा। और आई होप आपको अच्छा लगेगा आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। और इस हफ्ते का ये फर्स्ट ब्लॉग है। अब मुझे मालूम नहीं कि इस जगह पे मैं आपसे कितना शूट कर पाऊँगी कि नहीं, पर यहाँ पे एक व्लॉग देने का इच्छा है। उसके बाद आफ्टर 12 व्लॉग कंटिन्यू होगा, क्योंकि 12 को आयुष का एग्ज़ाम है लास्ट। तो फ़िलहाल इस हफ्ते का पहला व्लॉग ये है 4th को। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, और भगवान का नाम लेते हुए इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा मिनी होम टूर फौजी क्वार्टर अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत जल्द फुल होम टूर फुल्ली कंप्लीटेड लिख के जो आएगा वो मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आई नो बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा, छुट्टी से आने के बाद ही होगा, 1-2 महीने बाद ही होगा, बट आज का मिनी स्मॉल होम टूर फौजी क्वार्टर येट नॉट कंप्लीटेड वाला व्लॉग आपको आज मिल जाएगा। चलिए बाय।